ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआरएस स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेईई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट 1-2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको 2 क्वेश्चन इस पेज में दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस पेज के अंदर में भी दिख रहा है। तो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने इस वीडियो के अंदर में लिए हैं और इन चारों क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जुगाड़ मेथड लगा सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे लगा सकते हो, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको ये जुगाड़ तरीके लगा करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने रहेंगे अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ यार इन सारे मेथड से आपका स्कोर इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपका बेनिफिट हो सकता है, जो बचे हुए क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करते हो, छोड़ के आ जाते हो, वहां पर आप इन सारे मेथड्स को लगा के अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, देन आपको प्लेलिस्ट के अंदर में जो है पूरा लिंक मिल जाएगा सारे के सारे वीडियोस का जो मैं आज से पहले बना चुका हूं, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर में आगे आने वाले सारे वीडियोस भी अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ओरिजिनल प्लेलिस्ट और 2023 के जेईई की प्लेलिस्ट सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करके बहुत सारे एपिसोड्स को देख करके आप लोग समझ सकते हो, सीख सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक चार्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये एक चार्ट बना लिया, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपको अगर तुक्का लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, ठीक है, तो आप कौन सा गेस करोगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है ना, करेक्ट आंसर उसी में से छुपा होता है। दोबारा बोल रहा हूं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है ना, करेक्ट आंसर उसी में से छुपा होता है। तो टीचर आपको किन ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, 2 सेकंड 2 सेकंड, 2 बार आपको 2 सेकंड दिया है, 4 सेकंड एक ही बार दिया है, काटो, 5 सेकंड एक ही बार दिया है, काटो। टीचर आपको 2 सेकंड में 2 बार कंफ्यूज करने का ट्राई किया, मतलब कि वो सेम ऑप्शन 2 बार दिया है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आंसर ए या फिर सी में से होगा। मैं गारंटी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं चांसेस हाई है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, चांसेस आर हाई। तो अगर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है तो जो ऑप्शन आपको बार बार दिख रहे हैं उसमें से आप गेस करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम फंडामेंटल को हम अप्लाई करेंगे, जो ऑप्शन हमें बार बार दिख रहा है हम उसी में से तुक्का लगाने का ट्राई करेंगे। तो हमें 3 ऑप्शन में टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ऑप्शन में टाइम दिख ही नहीं रहा है, देखो यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो इसको आप काट सकते हो, समझ रहे हो। फिर आप देखोगे आपको 2 बार 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे काइंड ऑफ 1 है, या कुछ है ही नहीं बोल सकते हो आप, है ना। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा हम 3 को प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर अगर आप ध्यान दोगे तो आप टी स्क्वायर को अगर आप देखो तो टी स्क्वायर आपको यहां दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां तो कुछ था ही नहीं और यहां पे टी था, तो टी स्क्वायर हमको बार बार दिख रहा है। देखो ज्यादा बार क्या दिख रहा है हमको, 3 बहुत बार दिख रहा है, 2 बार 3 दिखा,
हमको टी स्क्वायर ज्यादा बार दिखा है ना, हमको दिखा ना, तो टी स्क्वायर हमको 2 बार दिखा, कितने बार दिखा, 2 टाइम्स दिखा टी स्क्वायर, 2 टाइम्स दिखा हमको 3, ठीक है। तो ऑप्शन डी को एलिमिनेट किया और हमने टी को भी एलिमिनेट किया। आप ना बी या फिर सी में से तुक्का लगा सकते हो, या मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो बी को आप तुक्का लगा सकते हो, समझ रहे हो। समझने यार, ट्राई करना, जो चीज ज्यादा बार दिख रही है उसमें आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको टी ज्यादा बार दिख रहा है, नहीं, एक ही बार दिखा। क्या आपको टी का ना होना ज्यादा बार दिख रहा है, नहीं, एक ही बार टी नहीं है, 2 बार टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, तो उसको फेवर करोगे। फिर 2 बार 3 दिया हुआ है, उसको फेवर करोगे, ठीक है। बाकी रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो सब में कॉमन है। तो जो चीज ज्यादा बार दिख रही है ना उसमें आप तुक्का लगाओ। इस तरीके से अगर आप गेस करोगे ना, आपकी गेस करने की जो परसेंटेज एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी आपकी, बहुत ज्यादा आपके सही होने लग जाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल को समझो, जब टीचर ऑप्शन बनाता है ना तो वो इस तरीके से ऑप्शन बनाता है कि आप गलती करो, तो इसीलिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना 2 ऑप्शन में टी स्क्वायर दिया है, 2 ऑप्शन में 3 दिया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये वाला 3 है या ये वाला 3 है, ये वाला टी स्क्वायर है या ये वाला टी स्क्वायर है, समझ रहे हो। एक और एंगल से सोचो कि अगर 3 को इंक्लूड किया है तो शायद 3 आया होगा, वरना कुछ और भी इंक्लूड कर सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। 3 को ही क्यों इंक्लूड किया, वो भी 2-2 बार, शायद आया होगा सॉल्व करके 3, है ना। ये फील करना पड़ेगा आपको, जितना ज़्यादा आप फील करोगे ना उतना आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। सेम फंडामेंटल को यहाँ लगाओ, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से, ये सारे काइनेमेटिक्स हैं। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे, जो चीज ज्यादा बार आ रहा है उसको मार्क करो, ठीक है। देखो 4y 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, तो इसमें तो हम कोई भी डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते, दोनों बराबर है। 4y भी 2 बार आया, y भी 2 बार आया। क्या बोल रहा हूं मैं, 4y इक्वल टू y, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 2-2 बार आया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 2x 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 3 बार है, लेकिन x सिर्फ 1 बार है, तो 2x शुड बी ग्रेटर देन x। 2x को हम फेवर करेंगे, क्यों, क्योंकि 2x 3 बार है, ठीक है। तो हम 2x को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। फिर आगे चले जाओ, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, सो 5x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25x स्क्वायर, तो हम 5x स्क्वायर को क्या करेंगे, फेवर करेंगे, क्योंकि 5x स्क्वायर ज्यादा बार है, जो ज्यादा बार है उसको फेवर करो, ठीक है। तो 2x को फेवर करना है, 5x स्क्वायर को फेवर करना है। पहले ऑप्शन में 2x नहीं है, काटो। लास्ट ऑप्शन में 5x स्क्वायर नहीं है, काटो। ऑप्शन बी और सी में आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि इसमें 2x और 5x स्क्वायर दोनों हैं। रही बात y और 4y की, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 4y के भी 2 ऑप्शन है और y के भी 2 ऑप्शन है, सो वी कांट प्रेडिक्ट इन दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। क्या करेंगे, बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। देखो इस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट आप कोशिश करो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का, फिर आप तुक्का लगाओ, बढ़िया हो जाएगा काम आपका, ठीक है ना। 4 में से आप इन 4 क्वेश्चंस में से आप 2-3 आराम से सही कर लोगे। अभी आप करना, आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखो, मैं आपको वीडियो के एंड में इसके आंसर्स बताऊंगा ना, आप खुद देखोगे कि आपके कितने सही हो गए। आप ए सी में से कोई एक मन में तुक्का सोच लो, या कमेंट में लिख दो कि मैं ए और सी में से क्या मार्क करूंगा। आप 3rd क्वेश्चन में भी बी और सी में से कोई एक कॉमेंट में लिख दो कि मैं बी या सी कौन सा मार्क करूंगा, ठीक है। डी में भी देखो, हम 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर हम यूनिट्स देख लेंगे, डायमेंशंस देख लेंगे। हमको क्या चाहिए, एरिया। क्या चाहिए हमको, एरिया। अब एरिया मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन आएगा, है ना। एरिया इज लाइक पाई आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन आएगा। तो आप क्या करो, चेक कर लो। जैसे ये है v टू द पावर 4, v टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया, v टू द पावर 4 का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड पावर 4, तो मीटर पावर 4 और सेकंड पावर 4, है ना। और जी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जी स्क्वायर का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा सेकंड पावर 4। क्या आपको बात समझ में आ रही है, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशन है ये एरिया के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, क्लियर है ना। अगर इसका बराबर आ रहा है तो इसका भी बराबर आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, बस एक 2 का फर्क है यहाँ पे, है ना। v टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर, v टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या है, सही है। इन दोनों का डायमेंशन गलत हो जाएगा, अगर इसका सही है तो इसका गलत होगा ही सही। देखो कैसे, v स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और g का मतलब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करना है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा सेकंड टू द पावर 4, तो ये कट जाएगा, कुल मिला के बचेगा सेकंड स्क्वायर। तो ये डायमेंशन क्या है, एरिया का डायमेंशन नहीं है,
सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे वी स्क्वायर बाई जी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्सेलरेशन जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ रहा है डिस्टेंस का डायमेंशन, ये आ रहा है डिस्टेंस का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी डायमेंशन वाइज ही गलत हो गए, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। हमने यूनिट एंड डायमेंशन लगा के एलिमिनेट कर दिया। ए और बी में से आपको तुक्का लगाना है। अब बहुत सिंपल है यार, आप 3 ऑप्शन में पाई देखोगे, पाई पाई पाई, सिर्फ एक ही ऑप्शन में पाई बाई 2 है, तो ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो। जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है उसमें ही तुक्का लगाना है। पाई 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 3 बार दिख रहा है उसमें ही तुक्का लगाओ, पाई बाई 2 सिर्फ 1 बार दिख रहा है उसमें तुक्का मत लगाओ। जो चीज हमने इस क्वेश्चन में किया, जो पिछले पेज में किया, समझ रहे हो, जो ज्यादा बार दिख रहा है, पाई ज्यादा बार दिख रहा है तो पाई में आप तुक्का लगाओ। तो यहां पर आप क्या करोगे, ए को आप तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसके मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूं यार, इसके जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में है, ठीक है। फर्स्ट का हमारे पास में करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व वॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया है, जो आंसर की मैं दिखा वो बता रहा हूं। सेकंड का है बी, ये तो इजी है, बी होगा इसका, ठीक है। थर्ड का हमारे पास में है बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बी। और फोर्थ का ए बी बी ए, ठीक है ना, ए बी बी एंड देन ए बी बी एंड ए। ये हमारे पास में इन चारों के आंसर्स है। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही हुए। अगर आप इस तरीके से करोगे, 2 तो पूरे सही है, बाकी 2 में से प्रोबेबिलिटी कहती है कि 1 सही हो जाएगा, मतलब 4 में से 3 आपका ऑन एन एवरेज यहाँ पर हर बच्चे का सही होना चाहिए। किसी किसी का 4 का 4 सही हो जाएगा, किसी का 3 सही होगा, किसी किसी का हो सकता है 2 ही सही हो, ठीक है। बट इट इज़ अ गुड मेथड। इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट करते हो ना, और ये सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन में होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने अलग अलग साल के क्वेश्चन लिए, उसका रीज़न ये है ना कि भाई मैंने एक ही चैप्टर से क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब एक ही मोशन से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, इस वजह से अलग अलग साल के दिख रहे हैं। बट ये सारे मेथड्स आप अलग अलग चैप्टर्स में लगा सकते हो, ठीक है ना। तो एक ही साल के बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसको लगा पाओगे। मैं आने वाले कुछ एपिसोड्स में ना सेम ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेके दिखा दूंगा, पास्ट में भी कई बार आपको दिखा रखा है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि यार ये सारे मेथड्स आपको और अच्छे से सीखने हैं, एकदम एडवांस लेवल में, डीप लेवल में सीखने हैं, माइंडसेट डेवलप करना है, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 2023 का जो हमारे पास में कोर्स है वो अभी चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। बहुत ही शानदार कोर्स होने वाला है वो, और उससे आप बहुत डीप लेवल में सारी चीजें समझोगे। अच्छा खासा आप नंबर एग्जाम के अंदर में बूस्टअप करोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना है, जो क्वेश्चंस नहीं बनते उसमें आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना रहता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।